हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे बेटा अभ्यास प्रश्न 11.1 में क्वेश्चन नंबर 12। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए निशान। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग मिलता है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए बेटा, ये आपका चित्र है, तो पहले चित्र को समझिए फिर क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, तो आपका जो है बी और डी, ये आपका एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है, ऊपरी भाग ये देखिए, ये यहाँ का इस वृक्ष का ये ऊपरी भाग है जो आंधी से टूटकर, ये जो ऊपरी भाग है आंधी से टूटकर ये लगता है किससे, टूटकर पृथ्वी पर जा लगता है। ये पृथ्वी है, यहाँ से ये जमीन में जाके लग जाता है। मतलब कहने का मीन्स ये है, ये 15 मीटर का आपका पेड़ है, आधे पर से ये टूटकर ये यहाँ पे लग जाता है, पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है। और ये जो है, जो ये पेड़ टूट के गिरता है, यहाँ से ये 60 अंश का कोण बनाता है। तो पूछ रहा है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर, मतलब ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर, ये पृथ्वी पूरी है, इस यहाँ से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा है, मतलब ये दूरी हमें ज्ञात करनी, कितनी ऊंचाई पर टूटा है। तो आप सभी देखिए, मान लीजिए ये एस ऊंचाई से टूटा है। ठीक, टोटल है 15 मीटर, ये समझ लीजिए एक्स मान लिया, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ये यहाँ से जहाँ से ब्रश टूटा है ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और जब टूट के ये इधर गिरेगा तो ये यही वाला हिस्सा है, तो ये भी 15 माइनस एक्स होगा। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले पेड़ की ऊंचाई क्या दी है, मेंशन कर लेने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, बी डी। ये आपका ऊंचाई क्या है आपकी, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, बी डी इज इक्वल टू कितना दिया है, 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसके बाद से यदि पेड़ माना, यदि पेड़ बिंद सी से टूटकर पृथ्वी पर बिंदु ए पर लग जाता है, मतलब यहाँ से बिंदु सी से टूटकर अगर ये ए पे लग जाता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका, मतलब ये डी सी और ये ए सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, डी सी या सी, ये आपका कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स। इसको मैंने अभी आपको समझा ही दिया है। और इसको मान लेंगे, माना बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स मीटर, यही हमें निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये 90 डिग्री हो गया आपका। तो इसमें हम निकालेंगे, देखिए हमें कर्ण पता है और ये लंब पता है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जाहिर सी बात है इसमें हम साइन लगाएंगे, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब बी सी बटे ए सी। साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2 इज इक्वल टू
BC हमने माना है x, AC हमारा निकला है 15 माइनस x। ठीक, अब इसका हम त्रिय गुणा करते हैं। देखिए, इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो एक स्टेप बाद में करिएगा। 15 माइनस x हो गया इज इक्वल टू 2x। ये स्टेप हुआ। मल्टीप्लाई करिए इसको, ये आपका हो जाएगा 15√3 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा √3 x इज इक्वल टू 2x। ठीक, अब देखिए 15√3 को इधर रखिए, इधर आपका 2x ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का √3x। ये हो गया 15√3 इज इक्वल टू, इसमें कॉमन बेटा कितना है आपका, कॉमन है x, कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास अंदर बचा 2 प्लस √3 बचा। ठीक, अब देखिए जब x इज इक्वल टू निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 15√3 अपॉन 2 प्लस √3 आपका हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए इसके कॉन्जुगेट या इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका संयुग्मी क्या हो गया, 2 प्लस √3 है, तो यहाँ पे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे, 2 माइनस √3। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 15√3 और कितना है 2 माइनस √3, और ये बन गया आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। इस रूप में देखिए ये लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू, देखिए बेटा इसको अंदर ओपन करते हैं तो हो गया 15 दूना 30 √3 माइनस, ये देखिए √3 हो जाएगा 3, 15 तिया 45 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30√3 माइनस 45 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, अब देखिए तो हमें x की वैल्यू मिल गई 30√3 माइनस 45। आप चाहो तो x इसमें √3 की वैल्यू ली, 30 गुणे 1.732 माइनस 45, x इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 51.96 माइनस का 45। तो x इज इक्वल टू, इसमें माइनस करिए, 11 में से 5 गया आपका हो गया 6। ठीक, 6.96 मीटर, क्या ये इतना आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इतनी ऊंचाई से ये टूटेगा, ऊंचाई से टूटेगा। पूछ रहा था ना कि कहाँ से पेड़ टूटेगा, तो ये जो है इतनी ऊंचाई पर से पेड़ टूटेगा, यही आपका आंसर हो। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है और सीढ़ी जमीन से 60 अंश के कोण पर झुकी है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा एक सीढ़ी है, ये आपकी ए बी आपकी एक दीवार हो गई, ठीक, जो सीधी दीवार है, इसके ऊपर जो है सीढ़ी यहाँ से रखी जाती है ऐसे इस दीवार पे,
ठीक। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूरी पे है। मतलब ये सीढ़ी का जो नीचे का हिस्सा है, ये दीवार के नीचे के हिस्से से 1.5 मीटर की दूरी पर है और सीढ़ी जमीन से ये 60 अंश के कोण पर झुकी है। तो हमें ज्ञात करना है दीवार की ऊंचाई, मतलब हमें ज्ञात करना है ए बी, हमें ज्ञात करना है। ठीक। तो चलिए सबसे पहले मान लेंगे, माना दीवार की ऊंचाई, ये क्या है, ए बी इक्वल टू मान लेंगे एच। ठीक। अब त्रिभुज ए बी सी बी हम निकालेंगे tan 60 डिग्री। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब ए बी अपान बी सी। tan 60 का मान होता है √3 इज इक्वल टू ए बी मैंने माना एच, बी सी दिया है 1.5 मीटर। ठीक। किसके मतलब 1 हो गया, एच इज इक्वल टू हो गया 1.5 √3 हो गया। ठीक। इसमें आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हो, तो एच इज इक्वल टू हो गया 1.5 मल्टीप्लाई 1.732। ये आपका हो गया √3 की वैल्यू। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू 2.5980 मीटर। ये आपकी क्या हो गई, ये दीवार की ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दीवार की ऊंचाई एच बराबर इतना मीटर हो गया। यही आपका आंसर हो। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक स्तंभ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण 30 है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपने लगाए हुए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए बेटा ए बी आपका एक स्तंभ है, 20 मीटर की दूरी पर स्थित स्तंभ के शीर्ष से यहाँ से इस बिंदु तक का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है और इसका ए बी हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई इक्वल टू एच मीटर, हमने मान लिया। अब इसमें लगा देंगे हम tan 30। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब ए बी अपान बी सी। tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी माना है एच, बी सी आपका दिया है 20 मीटर। तो ये गुणा कर लेंगे, एच इक्वल टू हो जाएगा आपका √3, एच इक्वल टू हो गया 20, एच हो गया आपका 20/√3। अब ये √3 हटाने के लिए √3 से गुणा करेंगे और √3 से ही भाग कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 20√3/3। ठीक। इसको और सॉल्व करना हो, ये आपका एच इक्वल टू है, इसको और सॉल्व करना है तो इसमें मान रख देंगे √3 का 1.732 अपान हो गया 3। ठीक। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34.64 अपान 3। फिर एच इक्वल टू, इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तीनों पचे 15 और ये 4 बार, यही यही आपका आंसर है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बंधा है तथा 36 से 60 अंश का कोण बनाता है। गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि यह माने डोरी में कोई ढील नहीं है। देखिए बेटा क्वेश्चन को समझिए, एक गुब्बारा है 200
215 मीटर लंबे तार से बंधा है तथा 36 ये नीचे से 60 अंश का कोण बनाता है। गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई, मतलब यहाँ पे जमीन से बंधा हुआ है, जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक गुब्बारा 215, ये देखिए 215 मीटर लंबे तार से ये यहाँ बंधा हुआ तथा 36 से 60 अंश का कोण बनाता है। गुब्बारे की जमीन से ये ऊंचाई ज्ञात हमें जाननी है। ये माने डोरी में कोई ढील नहीं है तब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, ये लिख लेंगे पहले माना जमीन से गुब्बारा h मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक, इसलिए ए बी इज इक्वल टू हो गया, मान लीजिए h मीटर मान लिया, और ए सी इज इक्वल टू दिया है 215 मीटर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में ही। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालेंगे हम? देखिए ये लंब पता है, ये कर्ण है, इसका मतलब हम यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, ये हमको एच निकालना, हमारा ये दिया है तो हम निकालेंगे साइन 60। साइन 60 मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब ए बी अपान ए सी। साइन 60 का मान होता है √3/2 इजकल टू ए बी माना है एच, ए सी दिया है 215। तो ये गुणा कर लेंगे तो 2h इक्वल टू हो गया 215 √3। h इक्वल टू हो जाएगा 215 √3/2। अब हम √3 की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 215 गुणे 1.732/2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा h इक्वल टू आ जाएगा 186.19। ये लगभग में आ जाएगा, या कह सकते हो लगभग h इक्वल टू 186 मीटर। यहाँ पे लिख दीजिए लगभग, यही आपका आंसर।